नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थोरी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं विटामिन्स की। किसकी बात करेंगे? विटामिन्स की बात करेंगे। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं कि दोस्तों अपने जो शरीर है उसको संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है। ठीक है, और संतुलित आहार अपन उसको कह सकते हैं इसमें पर्याप्त मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज आदि अगर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर उपस्थित है तो उसको अपन क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे, बैलेंस डाइट कहेंगे। अगर बैलेंस डाइट अपन प्रॉपर रूप से ले रहे हैं तो अपनी बॉडी है वो बहुत अच्छे से क्या करती है? वर्क करती है। ठीक है, तो अपने शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज का जो अपना ये सेशन है, लेक्चर है, ये अपना विटामिन के ऊपर चलने वाला है। अगर दोस्तों अगर अपन विटामिन की बात करेंगे, सबसे पहले विटामिन क्या होती है? व्हाट इज विटामिन? दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बात करें तो दोस्तों विटामिन है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर पूछ जाएगा कि विटामिन कार्बनिक होती है या अकार्बनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है कि विटामिन कैसे होता है? कार्बनिक है, आपके पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें कि विटामिन का काम क्या होता है, क्या विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो दोस्तों विटामिन की बात करें तो ये अपने शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। कि सर ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो करते क्या है? तो दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन है ये क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए क्या होता है? ये एसेंशियल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि दोस्तों ये अपने शरीर है इसको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिजीजेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। यानी मैं सीधे सीधे सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि ये अपने इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर क्या हो रहा है? डॉक्टर या आपने सोशल मीडिया वगैरह जहाँ पर भी देखा होगा कि उनको विटामिन सी और विटामिन डी है ये क्या करनी चाहिए? ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। अगर विटामिन सी और डी अपन ज़्यादा खाएंगे तो अपने को क्या नहीं होने वाला है? कोरोना नहीं होने वाला है, या कोरोना हो भी चुका है तो अपन ठीक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अपने विटामिन सी डी है, ये विटामिन से क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अगर अपने शरीर की, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो अपन है जो अपनी बॉडी है वो क्या करेगी? ये आपके जो डिजीज है उससे लंबे समय तक क्या लड़ पाएगी। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं ये विटामिन से क्या करते हैं? डिजीजेस से क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। विटामिन की दोस्तों बात करें, विटामिन का आपने नाम सुना जनरली होती है कौन कौन सी? विटामिन ए हो गई, विटामिन बी हो गई, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के। तो ए, बी, सी, डी, ई, के मेरे ख्याल से दोस्तों यही विटामिन होती है। ठीक है, आप इसको हो सकता है कह दे अरे कि सर ये क्यों होती है? इसके अलावा विटामिन एच भी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं विटामिन एच है वो किसी प्रकार की विटामिन एच नहीं है। ये आपके जो बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन है B7, इस B7 का क्या अदर नेम है? विटामिन मेनली यही विटामिन होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, इन दोस्तों विटामिन की बात करें तो दोस्तों ये विटामिन है अपन को क्या करते हैं? बाहर से जो अपन भोजन लेते हैं या जो भी खाना पीना करते हैं उससे अपन को बाहर से शरीर में लेनी पड़ती है। लेकिन इनमें दोस्तों कुछ विटामिन ऐसी है जिनका निर्माण अपने शरीर में हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कमेंट करके कि वो कौन कौन सी विटामिन है जिनका निर्माण अपने शरीर के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, चल मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन दोस्तों बी की बात करूँ, ठीक है, सी की बात करूं, डी की बात करूं, ठीक है, इनमें से आपके दोस्तों विटामिन एक तो डी की बात करें, एक तो विटामिन डी की बात करूं और दोस्तों एक विटामिन किसकी बात करूं? के की बात करूं। दोस्तों ये दो विटामिन ऐसी है जिनका निर्माण अपने शरीर के अंदर होता है, फॉर्मेशन अपने शरीर में होता है, अपने शरीर के अंदर बन जाती है। कैसे बन जाती है? जैसे अगर बात करें विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का फॉर्मेशन किससे होता है? सनलाइट से होता है। आपने देखो सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं वो अपनी स्किन पर पड़ती है, त्वचा पर पड़ती है और त्वचा के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। तो अपनी जो त्वचा है, स्किन है, इसके अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। विटामिन के की बात करो अगर दोस्तों, विटामिन के की बात करें तो विटामिन के है इसका जो फॉर्मेशन है ये अपने जो पेट की जो बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। बड़ी आंत यानी इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके अंदर होता है इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों अपने शरीर की जो लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट होता है। इंटेस्टाइन के भी कौन से भाग के अंदर? जो दोस्तों इंटेस्टाइन का दोस्तों जो कोलन भाग होता है, पार्ट होता है, उसके अंदर विटामिन के का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन डी और विटामिन के ऐसे विटामिन है जिनका फॉर्मेशन अपने शरीर के अंदर ही हो जाता है, बॉडी के अंदर ही हो जाता है। बाकी जो भी विटामिन ए है, बी, सी, ई, ये विटामिन है ये अपन को बाहर से क्या करने पड़ते हैं? अपटेक करने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों अपन बात हो गई कि कहाँ का निर्माण होता है। इसके अंदर दोस्तों जो विटामिन है
इनको क्या किया गया है, इनकी घुलनशीलता के आधार पे, यानी जल के अंदर घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, इसके आधार पे दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो जल घुलनशील विटामिन और एक कौन सी आपकी वसा घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जल घुलनशील विटामिन कौन सी है और आपकी वसा घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो सबसे पहले घुलनशीलता के आधार पर बात करें तो दोस्तों एक तो हो जाएगी आपकी जल घुलनशील विटामिन। जल घुलनशील को बात करें तो दोस्तों इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन सी विटामिन? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है। एक दोस्तों आपकी सेकंड होती है वसा घुलनशील। किसके अंदर? जो वसा फीट है इसके अंदर क्या होती है? घुलनशील होती है। तो दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन है इसको अपन दो भागों में बांट दिया है। एक तो आपके जल घुलनशील विटामिन और एक आपकी दूसरी कौन सी हो गई दोस्तों? आपके वसा घुलनशील विटामिन। ये दोस्तों आपको एग्जाम पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है, कौन सी आपके जल घुलनशील विटामिन है या घुलनशील है या नहीं है, जो भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर इन विटामिन की बात करें तो इन विटामिन में से हैं आपके विटामिन बी और सी। किसकी बात करें? विटामिन बी एंड दोस्तों विटामिन सी है। ये दोनों के दोनों विटामिन दोस्तों किसके अंदर घुलनशील होते हैं? आपके जल के अंदर घुलनशील हो जाते हैं, जल के अंदर ये घुल जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये जल के अंदर क्या है? घुलनशील होने के कारण ये अधिक नष्ट होते हैं। क्या होता है? अधिक नष्ट होता है। ठीक है। अधिक नष्ट कैसे हो जाए? जैसे अपने शरीर के अंदर का विटामिन बी और सी अगर अपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिए तो अपने शरीर को जो रिक्वायरमेंट है वो तो क्या कर लेंगे? यूज़ हो जाएगी। बाकी जो भी ये पानी के साथ अपने शरीर से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। अपने शरीर के अंदर इनका स्टोरेज नहीं हो पाता है, यानी ये अधिक नष्ट हो जाती है। जैसे कि बात करें जैसे विटामिन सी अपन को ज़्यादा चाहिए, तो विटामिन सी ज़्यादा चाहिए तो ये थोड़ी है कि अपन आज एक दिन के अंदर विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर लें? कंज्यूम कर लें, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी खा लें तो कल अपन को विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि विटामिन सी जितना अपना यूज़ होने वाला है उतनी यूज़ हो जाएगी, बाकी अपने जो यूरिन है, पेशाब, उसके साथ बाहर निकल जाएगी। यानी इसका जो शरीर के अंदर स्टोरेज नहीं होता है, इन विटामिन को रोज़ अपन को थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील होने का शरीर के अंदर स्टोरेज नहीं हो पाती है, ये शरीर से नष्ट हो जाती है, रुक नहीं पाती है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके विटामिन बच गए, कौन कौन सी विटामिन बच गई है? विटामिन ए बच गया है, विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। ये ऐसे विटामिन है जो दोस्तों आपके किसके अंदर घुलनशील होती है? आपके वसा पेट के अंदर क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। पेट के अंदर ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। दोस्तों याद करना है, याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको याद करना है जो जल घुलनशील विटामिन ये कौन से? बी और सी। तो आपको याद करना है बिना जल बच नहीं पाएंगे, यानी पानी से बच के कहाँ जाएंगे भाई? पानी से बच थोड़ी पाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो अपन मर जाएंगे। पानी अपने लिए एसेंशियल है। तो आपको याद करना है कि बिन पानी बच नहीं पाएंगे, बच यानी बी और सी। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। या दोस्तों आपने जनरली जैसे अपन कहीं जाते हैं टूर वगैरह पे तो दोस्तों अपन क्या करते हैं? पानी की बोतल लेते हैं। तो शॉप वाले को ऐसा करता है कि बिस्लरी की बोतल देना। बिस्लरी मतलब पानी की जो बोतल होती है, ब्रांड है बिस्लरी। ठीक है। तो आप याद रखना बिस्लरी की बोतल, यानी पानी की बात कर रहे हैं, पानी बिस्लरी बी सी। तो आपको याद रखना बिस्लरी की बोतल से बी सी। तो विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील है। बाकी जो अदर विटामिन है ये आपके किसके अंदर घुलनशील होती है? वसा के अंदर घुलनशील होता है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कौन से विटामिन आपके जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन है आपके ये किसके अंदर? वसा के अंदर घुलनशील है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की बात करें, कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे दोस्तों? एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील है? या क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में कौन सी जल में घुलनशील नहीं है? कौन सी वसा में घुलनशील है? कौन सी वसा में घुलनशील नहीं है? तो जैसे कि बात करें आपकी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आपके वसा में घुलनशील नहीं है? क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा घुलनशील नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल गया विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर सी है ये आपको मिल गया डी, और दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 है ये मिल गया ई। और क्वेश्चन क्या था? वसा घुलनशील नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें ए की बात करें, डी की बात करें, यहाँ ई की बात करें, ये सारे वसा के अंदर क्या घुलनशील है? तो आपका विटामिन बी है ये वसा में घुलनशील नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन है वो क्या एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर विटामिन की अगर अपन बात करें तो विटामिन में से जो जनरल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन को याद भी करते हैं, रट्टे भी मारते हैं, लेकिन जल्दी उनको अपन भूल जाते हैं।
ठीक है। और एग्जाम के अंदर अपन क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं, वो है दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम, इनके केमिकल नेम एग्जाम के अंदर पूछे जाता है और वो अपन क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाता है। अब वो रट्टे मारते हैं कि कोई भी चीज़ रट्टे मारते हैं, ज़्यादा समय तक अपन को याद नहीं रह पाती है। तो दोस्तों जो विटामिन से इनके रासायनिक नाम है, इनको अपन ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि कई कुछ चीज़ें होती है जिनको अपन लंबे समय तक याद नहीं कर पाते, तो आपस में या तो इंटरलिंक करके यानी कि कोई ट्रिक बना के अगर अपन याद करेंगे तो वो अपन को लंबे समय तक क्या रहती है, याद रहती है। तो दोस्तों विटामिन बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इसके अलावा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, B7, B कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे विटामिन है, तो इनके अलग अलग केमिकल नेम होते हैं। तो एग्जाम में अपन याद तो कर ले, एग्जाम के अंदर यहाँ से अपन को क्या होने लग जाता है, कन्फ्यूजन होने लग जाता है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर अपने कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए दोस्तों अपने जो विटामिन है इनके सबसे पहले अपन रासायनिक नाम पढ़ेंगे। और दोस्तों विटामिन के जो रासायनिक नाम है ये अपन ट्रिक से देखने वाले हैं। किससे देखने वाले हैं, ट्रिक से देखने वाले हैं, ताकि अपने यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये दोस्तों इनके ऊपर रासायनिक नाम है वो देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों रासायनिक नाम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पे रोक के सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो है उनकी आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहते हैं कि आप जो वीडियो है उनका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, तो दोस्तों सब्सक्राइबर का जो आपके सब्सक्राइब का बटन है उसके पास एक बेल आइकन है, घंटा है, उस घंटे को आप क्या कर दें, दबा दें, ताकि जैसे ही हमारे कोई भी वीडियो है या कोई भी पोस्ट है वो अपलोड होती है उसका तुरंत आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों बात करने वाले जो ये अलग अलग टाइप्स की विटामिन्स होते हैं इनके रासायनिक नाम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रासायनिक नाम की क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो विटामिन्स के रासायनिक नाम, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ट्रिक क्या याद करनी है। तो दोस्तों आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, रथ एक टोपी है। कौन है, रथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। रथ को क्या बना दिया अपन ने, टोपी बना दिया है, रथ एक टोपी है। अगर दोस्तों ये आपको लाइन याद हो गई तो दोस्तों आप इन विटामिन के रासायनिक नाम है वो नहीं बोलने वाला है। कैसे नहीं भूलेंगे दोस्तों, बात कर लेते हैं विटामिन ए की बात कर लेते हैं। देखो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, इनके पहले रासायनिक नाम की ट्रिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स है, उनकी भी अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों रे की बात करें तो रे यानी आपका विटामिन ए हो गया, ये विटामिन ए के लिए है। थे की बात करें विटामिन बी, ये आपका विटामिन सी, के यानी विटामिन डी, और आपका विटामिन ई, और फिर किसके लिए हो गया, आपके विटामिन के लिए हो गया है। इन विटामिन की बात कर लिया, ये विटामिन इनके रासायनिक नाम है, इनके पहले वर्ड को अपन क्या कर चुके हैं दोस्तों, पकड़ चुके हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, एग्जाम के अंदर अपन को आंसर तो दिए रहते हैं, अपन को सेलेक्ट करना है कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो आपको देखो एक एक जो आपके विटामिन केमिकल है उनका स्टार्टिंग का नाम अपन को क्या हो गया, याद हो गया। अगर ये स्टार्टिंग का नाम याद हो गया तो इनका फुल फॉर्म को लिख लेंगे, या जो भी अपने चार ऑप्शन है, जैसे आपको पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, चार ऑप्शन मिलेंगे तो आप याद रखना है जो नाम रे से स्टार्ट होगा वो किसका नाम हो जाएगा, आपके विटामिन ए का नाम हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से विटामिन का क्या नाम होता है। अगर दोस्तों मैं विटामिन ए की बात करूँ तो दोस्तों विटामिन ए है, इसका नाम होता है आपके रे से हो जाएगा रेटिनॉल। क्या नाम होता है, रेटिनॉल। तो दोस्तों आपको याद करना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। दोस्तों रेटिनॉल जो ही विटामिन ए है इसका फॉर्मेशन है वो केरोटीन से होता है। किससे होता है, केरोटीन। यानी दोस्तों जो आपका विटामिन ए है ये बनता किससे है, इसका जो परिकर्सर है ये होता है बीटा कैरोटीन होता है। क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन है, आगे चलकर ये किसमें बदल जाता है, रेटिनॉल में। और दोस्तों ये बीटा कैरोटीन है या कैरोटीन, इसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। कैसा होता है, पीला रंग। यानी दोस्तों जो आपके पीले रंग के फल होते हैं उन सारे के सारे पीले रंग के फल व सब्जियों में कैरोटीन पाए जाते हैं। कैरोटीन आगे चल के किसमें बदल जाते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल किसको कहता है, विटामिन ए को। यानी जो पीले रंग के फल होते हैं उन सारे के सारे फलों के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, आपके विटामिन ए पाई जाती है। तो आपके विटामिन ए का नाम, इसका प्रीकर्सर कैरोटीन हो गया, कैरोटीन से क्या बन जाएगा, रेटिनॉल। तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो गया है, रेटिनॉल। उम्मीद है दोस्तों आप इसको जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करें विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों थायमीन। क्या नाम हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। तो दोस्तों याद करें विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है।
अब दोस्तों विटामिन सी की बात करें तो दोस्तों विटामिन सी, ए से नाम स्टार्ट करने हैं तो ए से हो जाएगा दोस्तों आपके एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर दोस्तों विटामिन किसकी बात करें, डी की बात करें तो दोस्तों विटामिन डी, डी कैसे स्टार्ट हो रहा है तो कैसे हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। नाम यार क्या? कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, आपकी इसकी कुछ जैसे कमी के लक्षण है या इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके नाम से ही अपन को लगभग पता चल जाएगा, जिनकी अपन आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। अभी केवल आपको इनके रासायनिक नाम की क्या करनी है, बात करनी है। तो दोस्तों विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन दोस्तों ई की बात करें दोस्तों, विटामिन ई है, इसका नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद करना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ई का टोकोफेरॉल है। और दोस्तों अगर अपन विटामिन के की बात करें तो दोस्तों विटामिन के है, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो विटामिन ए बी सी डी ई के, इनके रासायनिक नाम है, इनके अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और दोस्तों विटामिन के का क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। तो दोस्तों ये आपके जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम याद करने की क्या है, ट्रिक है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको अभी तक ये सारे नाम है वो याद हो गए होंगे और एग्जाम में आएंगे तो आप गलत नहीं करके आएंगे। जनरली दोस्तों कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, सारे कंपटीशन एग्जाम में से एग्जाम है, उनके अंदर विटामिन्स का जो टॉपिक है, इन विटामिन्स में से कम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी आपका एक क्वेश्चन है, ये लेक्चर आप देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है, रेडी होने वाला है और आप कभी भी गलत भी नहीं करके आओगे। ठीक है, ये तो दोस्तों विटामिन ए बी सी डी ई के की बात कर ली। एक दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, यानी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9, B12 कि सर इनके नाम कैसे याद करें। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी बी कॉम्प्लेक्स अलग अलग विटामिन है, उनके रासायनिक नाम की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उनके भी रासायनिक नाम की अपन क्या देख लेते हैं दोस्तों, ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कभी भी इनके रासायनिक नाम है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए तो आप गलत नहीं करके आओ, क्योंकि अपन ये पढ़ तो लेते हैं लेकिन रासायनिक नाम है दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार अपन क्या करते हैं, इनको भूल जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो बी कॉम्प्लेक्स है, इसके जो विटामिन्स है, इनके जो रासायनिक नाम है, इनकी याद करने की जो ट्रिक है वो है दोस्तों थैला रानी परिका। थैला किसका है भाई, रानी परिका। तो आपको याद करना है थैला रानी परिका है। कौन सी परिका है भाई, थैला रानी परिका है। तो आपको याद करना है थैला रानी परिका। यहाँ से आपको दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन है उन सब के आपके रासायनिक नाम है वो क्या होने वाले हैं, याद होने वाले हैं। थैला की बात करें, थैला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विटामिन B1 को, आपके विटामिन B2, नी से विटामिन B3, परी से विटामिन B6 और का से क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B12 हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B5, B7 है, उनकी भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। एक बार इनके देख लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन B1, अब देखो आपके B1 थैला से क्या हो जाएगा, थायमीन। अभी अपन ने देखा था विटामिन बी का नाम क्या देखा था, थायमीन देखा था। तो दोस्तों आपको याद करना है कि विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो क्या होता है, थायमीन होता है। विटामिन B2 की बात करें, B2 का नाम रा से स्टार्ट होने वाला है, रा से हो जाएगा दोस्तों राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फ्लोविन। तो आपको दोस्तों याद करना है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो आपको याद करना है आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन B3 की बात करें तो दोस्तों विटामिन B3 है, इसका रासायनिक नाम नी से स्टार्ट होने वाला है और नी से हो जाएगा दोस्तों निकोटिनामाइड। क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड। ठीक है, और दोस्तों कई बार इसको निकोटिनामाइड है या विटामिन B3 है, इसका एक नाम और है, वो कौन सा दोस्तों, नियासिन। ठीक है, तो आपको याद करना है निकोटिनामाइड या नियासिन कौन सी विटामिन का नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अब दोस्तों बात करें विटामिन B6। ठीक है, तो विटामिन B6 भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 के रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों परी से क्या हो जाएगा, आपके पायरिडोक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
पायरिडोक्सिन। तो आपको दोस्तों याद करना है कि पायरिडोक्सिन कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करके देना है, पायरिडोक्सिन किसका नाम है, विटामिन B6 का नाम है। तो याद करना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडोक्सिन। अब दोस्तों अगर अपन बात करें विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का नाम है वो का से स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, कोबेलोमाइन होता है। क्या होता है, कोबेलोमाइन, ठीक है। या दोस्तों इसी का नाम होता है आपके साइनोकोबेलेमाइन, ठीक है, साइनोकोबेलोमाइन, ठीक है। कोबेलोमाइन या साइनोकोबेलोमाइन है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने देख लिया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1 का नाम थायमीन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नाम निकोटिनामाइड या नियासिन, विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन और विटामिन B12 का क्या होता है, कोबेलोमाइन या साइनोकोबेलोमाइन आपके विटामिन B12 का क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आपकी विटामिन है वो रह गई है, वो कौन सी है दोस्तों, विटामिन B5। किसकी बात करें, B5। देखो दोस्तों 5 की बात करें तो 5 को पेंटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पेंटा के नाम से। तो दोस्तों पेंटा से आपको उसका नाम बना देना है। तो विटामिन B5 का नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। कौन सा होता है, पेंटाथेनिक एसिड। तो आपको याद करना है दोस्तों विटामिन B5 का नाम क्या होता है, पेंटाथेनिक एसिड। एक होता है दोस्तों आपका विटामिन B7 और विटामिन B7 को ये अपन विटामिन H के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, विटामिन H के नाम से। तो दोस्तों विटामिन B7 या विटामिन H है, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन, ठीक है। तो आपको दोस्तों याद कर लेना है बायोटीन विटामिन B7 या विटामिन H का क्या है, रासायनिक नाम है। तो दोस्तों अभी तक अपन किस किस की बात कर चुके हैं कि आपके जो विटामिन है ये विटामिन क्या होते हैं, ठीक है। विटामिन है इनकी सोलुबिलिता यानी घुलनशीलता के आधार पर सोलुबिलिटी के वजह से कितने टाइप्स में बांटा गया है। और ये आपके जो विटामिन्स है ये इनके रासायनिक नाम है, उनको अपन किस ट्रिक्स हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ तक अपन दोस्तों क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें कि विटामिन की खोज किसने की, सर छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो आपने बताया नहीं। तो दोस्तों ये भी मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है एक दो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया या विटामिन की खोज है वो कौन से वैज्ञानिक ने की, तो दोस्तों विटामिन है इसकी खोज है वो या विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों, हॉपकिंस ने बताया था। किसने बताया था, हॉपकिंस ने बताया था। और दोस्तों हॉपकिंस ने सबसे पहले विटामिन की डिस्कवरी की थी, इसलिए हॉपकिंस को 1929 में मेडिसिन के मामले में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया था कब, 1929 में। किसको, हॉपकिंस को दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था, विटामिन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों विटामिन शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो दोस्तों अगर मैं विटामिन शब्द की बात करूं, किसकी बात करूं, विटामिन शब्द की बात करूं दोस्तों, विटामिन शब्द है ये फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, फंक नाम के वैज्ञानिक ने। और दोस्तों इन्होंने कब दिया था, 1912 में, ठीक है। तो 1912 में विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1912 में दिया था, ठीक है। तो दोस्तों अपन बात कर चुके हैं कि आपकी विटामिन्स है ये कैसे होती है, कार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये अपने शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने 1912 में दिया था, ठीक है। इसके बाद में घुलनशीलता के आधार पर बात करें, जल घुलनशील विटामिन कौन से, बी और सी है। और अगर वसा घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे आपके वसा घुलनशील विटामिन है। इसके बाद दोस्तों अगर अपन बात करें कि आपके जो विटामिन इनके रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों, विटामिन्स है इसके रासायनिक नाम की बात करें, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रत एक टोपी है। क्या है, रत क्या है, एक टोपी है। रेस है आपके रेटिनोल, ठीक है। विटामिन बी का नाम थायमिन हो गया, विटामिन सी का ऐसे एस्कोर्बिक अम्ल हो गया, विटामिन डी का कैसे कैल्सीफेरोल हो गया, विटामिन डी का टो से टोकोफेरोल हो गया। और विटामिन ई के का क्या हो गया, आपके के का क्या हो गया,
आपके फिश है फिलोक्विनोन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे कैल्सीफेरॉल, ठीक है, टो से टोकोफेरॉल ई का नाम, और आपके किसका विटामिन के का नाम क्या हो गया, फिलोक्विनोन हो गया। अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स का नाम थे से थायमीन हो गया, थैला से थैला रानी परी का है, थैला से थायमीन हो गया। विटामिन B1 का, विटामिन B2 का रास राइबोफ्लेविन हो गया, B3 का निकोटिनामाइड या नियासिन हो गया। विटामिन B6 की अगर बात करें तो विटामिन B6 का क्या हो गया, आपके पायरिडोक्सिन हो गया, और विटामिन B12 का क्या हो गया, कोबेलोमाइन या साइनोकोबेलोमाइन हो गया। विटामिन B5 की बात करें, B5 यानी पेंटाथेनिक एसिड हो गया, और विटामिन B7 है, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों बायोटिन, जिसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये विटामिन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो विटामिन्स है इनकी कमी होने पर कौन से रोग होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं, या शरीर के अंदर कौन कौन से अपन को डिजीज़ है उनसे फेस करना पड़ता है कमी होने पर, और इनके सोर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अपन एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर अपन को जनरली पूछा जाता है कि ये विटामिन कौन से फल में ज़्यादा होती है, या ये विटामिन कौन सब्जी में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन कौन सी सब्जी में, कौन से फल में, या अपन ओवरऑल बात करें किस में, यानी इसका मेन सोर्स होता है, यानी विटामिन के जो मेन सोर्स है, स्रोत है, वो कौन से होता है, इनकी बात है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। विटामिन पार्ट 2 के अंदर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और इनका जो पार्ट 2 है उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करें, ताकि वहां से आपको विटामिन का अगला पार्ट है उसकी अपन बात करेंगे, जिसके अंदर विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, उन रोगों के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, और विटामिन का मेन स्रोत कौन सा होता है, इन सब की दोस्तों अपन क्या करने वाला है नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर इसी पार्ट के अंदर बात करेंगे तो ये अपना लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पार्ट के अंदर अपन इतनी क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।